गाइस नमस्कार आप सबको, मैं इस चैनल आइस्टो में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा, हम 20 डे ट्रेडिंग डे चैलेंज कर रहे हैं, जो कि एसडे लास्ट है। तो चलिए इस समय महीना में वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस ट्रेड में हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट, आज हमने क्या परफॉर्म किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए हैं और चलिए इसके लिए आज हमारे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो ट्रेड हुआ था वो दो में हुआ था, एक बैंक निफ्टी में होता है, मिड कैप निफ्टी में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का बता देता हूँ, उसके बाद मिड कैप निफ्टी का। ठीक है, तो जैसा कि बैंक निफ्टी में आपने आज ट्रेड किया होगा तो आपको पता होगा मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग किया था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डाउन करके और मार्केट जो कल का प्रीवियस डे का लो था उसी के आसपास से मार्केट रिजेक्शन लेके फिर यहाँ पर बहुत देर यहाँ पर देखिए अच्छा खासा देर कंसोलिडेट किया। उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट ये कैंडल ने किया। ठीक है, और मैं जब सी स्टेप में आया था तो लगभग 12:30 पे आया था लगभग इस कैंडल में। ठीक है, और इतना पीछे का ये चार्ट बन चुका था। तो सबसे पहले हम डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं, जो कि अच्छा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो उस समय का ये हो गया था डे हाई हमारा। ठीक है, जब मैं सिस्टम पे आया था, और ये हो गया था हमारा डे लो। ठीक है, तो सबसे पहले 0.5 लेवल निकालते हैं फिबोनाची लगा के, जो कि एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरह काम करता है। इसे निकालने के लिए मैंने बताया था, तो एक बार फिर से बताता हूँ। डे हाई से लेकर डे लो तक मार्क करें। ठीक है, और ये देखिए 0.5 लेवल निकला, एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरह लेवल काम करता है मार्केट में। मैंने कई बार करके दिखाया भी आप लोग को। ठीक है, तो ये 3 लेवल हमने निकाल लिए। ठीक है, और हमारा जो बैंक निफ्टी में ये ट्रेड पंच हुआ था तो लगभग 1:30 पे ये कैंडल पे पुट साइड की तरफ ट्रेड हुआ था। ठीक है, सबसे पहले मैं लॉजिक बता लेता हूँ। ठीक है, अगर उसी समय यूएस मार्केट को देखा जाए, डाउ जोन्स को, तो हमारा इंडिया मार्केट इसको बहुत फॉलो करता है। हमारा जो ट्रेड पंच होता है 1:30 पे हुआ था। ठीक है, और 1:30 पे हमारा जैसे ट्रेड पंच हुआ उसके बाद ये डाउ जोन्स में ये अपसाइड की बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उतना ज़्यादा कंफर्मेशन मेरे को मार्केट में नहीं था, इसलिए मैंने बेसिकली आज 1 लॉट से किया था। तो मैं इस चैलेंज 2 लॉट से मैं इसीलिए ट्रेड करता हूँ। तो आज 1 लॉट से ट्रेड किया था और इसमें टारगेट लगभग 20 ही पॉइंट रखा था, ज़्यादा नहीं। तो इसमें हमारा बेसिकली टारगेट तो मिल गया मार्केट से, तो हम इसमें मार्केट में 20 पे टारगेट लेके 1 लॉट से लेकर निकल गए। ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा जो था हमारा, जो कि आज मिड कैप निफ्टी में हमने ट्रेड किया था, तो मिड कैप निफ्टी में हमारा ट्रेड जो आज हुआ था वो हुआ था 1:20 पे। इस कैंडल पे हमने ट्रेड ये पंच किया था बेसिकली कॉल साइड की तरफ। ठीक है, और इसमें भी कोई खास मूवमेंट नहीं हो रहा था, पर इसमें भी 8 से 9 पॉइंट हमारा टारगेट 1:1 का मिल गया था। तो मार्केट से इसमें भी बेसिकली उसमें भी 20 पॉइंट मिल गया, इसमें भी 7-8 पॉइंट मिल गया। तो ओवरऑल हमने लगभग कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मार्केट से निकाल ही लिए थे। तो ओवरऑल आज ट्रेड हमारा यही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 ट्रेड किया है और दोनों बेसिकली हमने मार्केट में स्कैल्प किया है, क्योंकि मार्केट में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। तो पहला ट्रेड हमारा मिड कैप निफ्टी में हुआ था, जो कि पुट साइड की तरफ था। इस ट्रेड में हमारा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट 10 पॉइंट का था। तो अगर इस रीत का बात किया जाए तो यहाँ पर 1:2 का था। थोड़ी देर मार्केट में रुकने के बाद ये ट्रेड हमारा फेवर में आ गया, जो कि आपको नीचे प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। फिर थोड़ी देर मार्केट में रुकने के बाद एक और हमें ट्रेड मिला, जो कि बैंक निफ्टी में 47,900 का था, जो कि पुट साइड की तरफ था। इस ट्रेड में हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट भी 20 पॉइंट का था, क्योंकि मार्केट में कोई खास मूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा था। इसलिए बेसिकली बैंक निफ्टी में ट्रेड भी हमने एक ही लॉट से किया था। अभी मार्केट में थोड़ी देर रुकने के बाद ये ट्रेड हमारे फेवर की ओर बढ़ा, हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। जैसा कभी वीडियो में देखा, आज हमें डे 20 है और हमें प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको बता दूँ, इस 20 डे ट्रेडिंग चैलेंज में हम बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे अगर हम कोई स्ट्रेटेजी और सेटअप पे काम कर रहे हैं और मार्केट में कभी ये स्ट्रेटेजी और सेटअप हमारा काम नहीं करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे छोड़ दें। कम से कम उसे कई दिन कई हफ्तों तक प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही। कभी भी मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो ये नहीं कि हम मार्केट से लड़ें और देखें कि हमारा कैसे गलत हो सकता है, क्यों गलत हो सकता है, हमने इतना मेहनत किया, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मार्केट कभी कभी अगेंस्ट चला जाता है। ऐसा कोई भी मार्केट में नहीं बैठा है जिसका अगर 10 ट्रेड ले रहा है 10 में से 10 पूरा सही हो जाए। कम से कम उसका 1-2 तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही, वही 1-2 को मैनेज करना है और उसके बाद मार्केट में बने रहना है। मार्केट में हमें ये भी सीखा कि कभी भी हम ट्रेड लें तो अपना रिस्क मैनेजमेंट देख कर ही लें। जैसे अगर हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह रहा है तो टारगेट कम से कम 40 से 50 पॉइंट रहे। इससे क्या होगा, हम 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 5 सही और 5 गलत भी हो रहा है, 3 ऑफ द डे में हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, जैसे इस 20 डे ट्रेडिंग चैलेंज में देखने को मिल रहा है। हमने मार्केट में ये भी सीखा, अगर मार्केट में कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर 2-3 लगातार हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में हमारा माइंडसेट और साइकोलॉजी ख़राब हो जाए। हम कभी भी मार्केट में बैठे तो अगर रिस्क मैनेजमेंट हमारा सही रहेगा
तो जो भी छोटा मोटा स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है, एक बार भी हमारा प्रॉफिट हो जाता है, पूरा वो मेकअप हो जाता है। और मैं आपको रिकॉल करा दूँ जो बेसिकली 20 ट्रेडिंग चैलेंज में बेसिकली मैंने परफॉर्म किया है, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जैसा कि ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। तो डे फर्स्ट में हमारा 1400 का प्रॉफिट हुआ था, डे सेकंड में हमारा 1500 का प्रॉफिट हुआ था, डे थर्ड में हमारा 350 का लॉस हुआ था, डे फोर में हमारा 400 का लॉस हुआ था, डे 5 में बेसिकली हमने कोई ट्रेड नहीं किया था, डे 6 में हमारे 1000 का प्रॉफिट हुआ था, डे 7 में हम मार्केट से कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे, डे 8 में हमने बेसिकली कोई ट्रेड नहीं किया था, डे 9 में हमारा 700 का प्रॉफिट हुआ था, डे 10 में हमारा 400 का लॉस हुआ था, डे 11 में बेसिकली हमने कोई ट्रेड नहीं किया था, डे 12 में हमारा 500 का लॉस हुआ था, डे 13 में हमारा मार्केट से कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे, डे 14 में हमारा 300 का प्रॉफिट हुआ था, डे 15 में हमारा 1200 का प्रॉफिट हुआ था, डे 16 में बेसिकली हमें 600 का लॉस हुआ था, डे 17 में हमारा 600 का लॉस हुआ था, डे 18 में हमारा 300 का प्रॉफिट हुआ था, डे 19 में हमारा 550 का प्रॉफिट हुआ था, और आज लास्ट डे है तो हमारा 750 का प्रॉफिट हुआ। 9 डेज ऐसे थे जो कि हमारा प्रॉफिट हुआ था, 6 डेज ऐसे थे जो हमारा लॉस हुआ था, 2 डेज ऐसे थे जो मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे, 3 डेज ऐसे थे जो बेसिकली मार्केट में कोई ट्रेड नहीं किया था। तो 9 डेज ऐसे थे जो टोटल प्रॉफिट हुआ था 7,700, और 6 डेज ऐसे जो हमारा लॉस हुआ था, और टोटल लॉस जो हमारा हुआ था 2,850 रुपया हुआ था, और टोटल अगर किया जाए कैलकुलेट तो हमारा टोटल अभी भी प्रॉफिट मार्केट में 4,850 रुपया हुआ। और मैं आपको बता दूं हमारा टोटल जो इस कैपिटल इस्तेमाल हुआ है 10,000 हुआ है, और प्रॉफिट हमारा लमसम 5,000 के आसपास में हुआ है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बेसिकली हमने मार्केट में 50% प्रॉफिट किया है। फाइनली इस 20 डे ट्रेडिंग चैनल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करके हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिस्ट में जा सकते हैं। मार्केट में ऐसा बना हुआ एक ऑप्शन ट्रेडिंग को शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग की तरह है। एक गैम्बलिंग की तरह तब है जब इसे गैम्बलिंग की तरह मानोगे और करोगे। अगर जैसे आप पढ़ाई करते हो, जैसे काम को इंपॉर्टेंस देते हो, उसी प्रकार से इसे भी करो, इसे भी डिसिप्लिन के साथ करो, तो ये भी एक अच्छा खासा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।